ये ज्ञान की उच्च शिखर तक की पहुंचने के लिए होना चाहिए। तो रुकने वाले को बनाए कि चलने वाले को बताइए? चलने वाले। तो जब व्यवहारिक जगत में आपको इतना ज्ञान का बोध है, व्यवहारिक जगत में जब इतना बोध होता है, तो आत्म जगत में और अध्यात्म जगत में बोध क्यों नहीं होता? आप ये तो नहीं कह सकते कि महाराज जी आप जब भी आए या जितनी बार अलग अलग पुराणों के माध्यम से हमने अध्यात्म का, हमारा तो सहारा, हमारे बोलने का ये कहा जाए कि वही हमारा मूल रस है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने रस को आप तक छोड़ा नहीं। इससे सिद्ध क्या होता है कि आप उस रस को पीते नहीं, है ना? इससे सिद्ध ये होता है कि आप उस रस को पीना चाहते नहीं, या आप उसी जगह पर रुके हैं, जो कथा का जो भाग है ना, वहीं पर रुके, उस कथा की अध्यात्म की ओर जाते नहीं। जब वो कथा प्रवचन अध्यात्म की होते हैं ना, रस की बात जब चलते हैं, तो हम इग्नोर कर देते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग नहीं लेते, ध्यान देना ना। जैसे पाठशालाओं में अगर पढ़ी जाए तो गुरुजी पेपर लेता है कि नहीं लेता? तो आप हर बार ऐसा विचार जब रखने पर आप चुप और मायूसी जैसा भाव आपके चेहरे पर बनता है, उसका रीजन भी यही है कि आप केवल कथा के उस भागों को देखना और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो जिसमें चमक होता है। पर अंतर्मुखी रस की ओर जाएं, ऐसी लालसा भी जन्म लिया है, ले सकता है, ले लिया होगा, परंतु आप उस पर पत्थर को दबा देते हैं। जैसे कोई पेड़ अंकुरन ले रहा हो, उसके ऊपर बड़े वजन वाले पत्थर ला दबा देते, तो वो अंकुरन उसी में दब जाता है। हर बार अंकुरन वैसे जागृत होता है आपके मन में, परंतु आपको बहिरंग वातावरण के कारण ही, इसलिए आप उस ज्ञान के शिखर पर नहीं पहुंच पा रहे, हाँफ जाते हैं, है ना? उसी का संग बोले यहीं पर हमारा भी रुकाव। तो जिसका संग जितने दूर तक के है उतनी, इसलिए अध्यात्म की सोच और विचारों को आप इतना आगे बढ़ाओ। आज शुरुआत के दिन मैं आपसे भी एक निवेदन चाहूं कि कथा सुनना ये महत्वपूर्ण है, परंतु उस कथा को जीवन से जोड़ना कैसे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु शिव महापुराण के अगर फल को पाना चाहते हो तो फल के साथ विधि को भी जानना जरूरी है। और जब सब अच्छा हो और सब जरूरी मिल जाए, भाई एक सब्जी बनाने के लिए जितनी सामान की आवश्यकता है, आपको बनाने की कला है, तो जितनी मटेरियल आपको चाहिए उस सब्जी बनाने के लिए उतनी सामग्री है, और आपको बनाना भी आता है, तो आप बना पाओगे कि नहीं पाओगे? बोलो हर हर। बना पाओगे कि नहीं पाओगे? बना लोगे ना? जब बनाना आता है तब की बात। आप जानते हैं, आप मानते भी हैं, परंतु बनाने से झिझक क्यों करते हैं? यही मैं कहना चाहता हूं। केकती को जोड़ के ला लिया कि चलो भैया आपने गवाही दे देना, हम ऊपर देख के आगे, दोनों के दोनों आए। और ध्यान देना, जब आया ना तो ईश्वर के साकार प्रभुभूत स्वामी को देखते ही कांपने लगे, और उसने गवाही दिया। केकती ने कहा कि भाई हमने देखा कि उच्च शिखर कर अग्रभाग को देख करके आया है, और ऐसे साथी भी जीवन में मिल जाते हैं, है ना? ऐसे साथी भी जीवन में मिलते हैं। ये आगे और जाता, पर ऐसा मिलता नहीं तब तो जाते ना। इसलिए जिज्ञासु भक्त को अंदर कथाओं में जाने की आश्रय होना चाहिए। इसलिए संसार में ईश्वरत्व को प्राप्ति करना और भगवान शिव का साकार प्राप्त करना, इसलिए भगवान उसी समय भृगुटी के मध्य से अद्भुत उसने भैरव जी की रचना किया, और फिर उसी समय भगवान शिव की क्रोध कि उनके पंच मुख को ही एक मुख सर से धड़, सर धड़ से भगवान शिव भी पंचमुखी है, तो ब्रह्मा जी भी थे ना, ध्यान देना। तो उसी समय उसकी प्राकट्य होकर के भैरव जी का प्राकट्य हुआ, और फिर उसी समय उसके केस पकड़ करके ब्रह्मा का
सर, एक सर धड़ से अलग कर दिया। और जब एक सर कटा तो ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी ने ध्यान किया, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए कि भगवान मुझे क्षमा करो, मेरे 5 सिर थे, एक सिर गायब है ना? और 5 सिर रहने का है ना, पंचा, इसलिए भगवान शिव के लिए पंचानन है ना, ध्यान देना भाई। तो ब्रह्मा के लिए भी होते पंचानन, परंतु एक सिर उसका कट गया। केवल एक चूक के कारण, ध्यान देना, केवल एक पद और एक लक्ष्य को भेद नहीं सकना, मानो सफर नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, मंजिल तक पहुंचने की जिज्ञासा नहीं, आधे रास्ते में थक करके ही पद को पाने की और अपनी ही पूजा कराने की, ऐसी एक चूक के कारण ही उनको अपना एक सिर क्या करना पड़ा, कटाना पड़ा या चुकाना पड़ा। अब बताओ, कथा अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं है ना, कथा अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे, आधा लोग तो कह रहे थे पल्ला ही नहीं पड़ रहे है ना, तो कोई बात नहीं, परंतु एक गलती से एक सिर कट गया। देखो, अगर भगवान शिव के सानिध्य में जीव का ऐसा स्वभाव हो तो कितना शीश कटाना पड़ सकता है। भगवान शिव की कृपा से तो शीश जुड़ते हैं, शीश जुड़ते हैं, कटते थोड़ी है ना। आगे चल करके कथा में आप सुनेंगे। अरे भाई, गणेश जी का सिर कटा तो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा। तो ये जोड़ने वाले हैं कि काटने वाले? जोड़ने वाले बोले ना, है ना। ब्रह्मा जी का सिर कटा और ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, अग्निहोत्र करने लगे, और तब उसको भी श्रापित हुआ कि बोले तुमने भी इसका साथ दिया तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। तो बोले सब में चढ़ जाए, क्षमा मांगे तो भोलेनाथ तो अवघड़दानी है। बोले ठीक है, सब में चढ़े पर मुझ पर ना चढ़े बस। और भगवान शंकर की फिर पूजा सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने किया, ब्रह्मा और विष्णु ने किया। यत् फलम मम पूजा, इसलिए तत्फलम लभेत सदा, जो पूजा निरंतर 1 वर्ष का फल मिलता है, वह एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने का फल मिलता है। जो हर महीने करते हो, रोज करते हो, उसका पूरा फल। और नहीं तो मार्ग महीने में जो अद्रा नक्षत्र आता है, ध्यान देना, हम केवल मार्गशीर्ष अद्रा नक्षत्र है ना, उस पर पार्वती सहित जो भगवान शिव की लिंगबेर शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे अभिष्ट फल की केवल दर्शन मात्र से फल मिलता है। तो 3 विकल्प हुए कि नहीं हुए? देखो, एक पूरी साल भर का फल, यद फलम मम पूजा या वर्षम, पूरी 1 वर्ष का फल जो निरंतर करता है उसको 1 दिन में मिलता है। और फिर वो 1 दिन में जो पूजा करने का फल मिलता है वो केवल दर्शन मात्र से मिलता है। अब ये तीनों में से एक आपके जीवन से जुड़ना चाहिए, है ना भाई। शिव की भक्ति करें, आराधना करें, या नहीं रख सकते तो शिवरात्रि रहे। कई लोग ज्यादा उपास धास नहीं रहते, एक ही रहो ठीक है ना, हर महीने रहो, है ना। ज्यादा उपास धास में आदमी कमजोर हो जाता है ना, स्वाभाविक है ना। अरे भाई, जिसको उपवास रहना है, ऐसे सप्ताह में 1 दिन उपवास रहना फायदेमंद है ना। सप्ताह में 1 दिन उपवास रहना फायदेमंद है, पर ज्यादा दिन रहना भी फायदेमंद कभी कभी होता। कभी जानते हो, एकादशी रखने वाले है ना, द्वादशी उपवास नहीं कर रख सकते, क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन द्वादशी के दिन पारायण करना है ना? मतलब भोजन ले या फल करें या उस व्रत को समापन करें, तो द्वादशी के दिन भी रहना है, तो वैसे नहीं हो सकता है ना। तो एकादशी रहने वाले द्वादशी कम रहते है ना, और द्वादशी रहने वाले एकादशी या त्रयोदशी कम करते हैं। कभी कभी तिथियों का टोर भांज ऐसे हो जाता है कि क्या उपवास है ना, और लगातार रहने वाले के लिए ज्यादा कष्ट होता है ना?
तो उपवास आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप रहें। तो मात्र दर्शन करने के लिए, लिंगबेर का दर्शन करने के लिए इतना उत्तम फल की प्राप्ति होता है। वही अग्नि पर्वत के समान जो स्तंभ के रूप में था, वही अरुणाचल भगवान भोलेनाथ जी का अरुणाचल नाम से जगत में विख्यात हुआ। और जो ये लिंगबेर वहां भगवान शिव की लिंगबेर की पूजा करता है, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, ये क्या है? सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, ये क्या है? मैं भी तो भूल गया ना, बोलते बोलते मैं भी भूल जाता हूं ना। बोलो हर हर। अरे भाई आप सुनते सुनते आप भूल गए, है ना? सुनते सुनते आप भूल जाते हैं। तो बोलते बोलते या फिर कथाओं के संग, तो लिंगबेर की दर्शन मात्र से फल की प्राप्ति होता है। कौन कौन से? सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। ये क्या है? मुक्ति के प्रकार। सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान शिव के निकट, सारूप्य मुक्ति मतलब शिव जैसे स्वरूप की प्राप्ति। तो ये मुक्ति है। इस प्रकार से भगवान शंकर ही इस संसार को चला रहे हैं और वही पंचानंद है, वही परमात्मा की चिंतन करें।